अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं शहजाद चौधरी और मेरे साथ हैं सफ़ियान चौधरी साहब। तो आज ज़मी चौधरी साहब अभी थोड़ा लेट हैं, कहीं काम के लिए गए हुए हैं, तो उनके आने पे फिर दोबारा से किसी नई वीडियो पर रिएक्शन देंगे। तो आज इस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं गुलाबी आँखें बाय VBPS, ऐसे है ना। तो ये गुलाबी आंखें शायद सॉन्ग है या फिर कोई इस तरह की कोई बात कही गई इसमें। तो देखते हैं इस वीडियो को, लेकिन वीडियो चलाने से पहले हमारी आपसे एज यूजुअल रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। Song गुलाबी आंखें for all the lovers and all the couples. मेरा कादिर हो गया गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया सदा तो मुझको मेरे यारों सदा मुझको हो गया मैंने सदा चाहा यही बचा लो हसीनों से तेरी कसम आँखों में बस क्या पहचाना ज़मीनों से दोबारा कर गई तुझसे नज़र मिला दर्द जिगर सुन जरा ओ बेखबर हंस के जो देखा तूने मैं तेरा बिस्म हो गया आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया तो मुझको तो मेरे यारों समझना मुश्किल हो गया। हाँ जी, तो वीडियो हो चुकी है ख़त्म। ये तो वीडियो नहीं था, ये तो सॉन्ग था और बड़ा ही कमाल का मेरे ख्याल में क्लासरूम था। क्लासरूम के अंदर टीचर भी बैठे हुए थे। टीचर बैठी हुई थी और टीचर के होते हुए क्लासरूम में चिल किया जा रहा था। और गुलाबी आंखें, जो सॉन्ग का टाइटल था वो था गुलाबी। सफ़ियान चौधरी साहब, क्या गुलाबी आंखें होती हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया के अंदर। जो गुलाबी आंखें है ना, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये जस्ट इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन जैसे कि हम कहते हैं कि उसकी जो गर्दन है वो सराही जैसी है, उसकी जो चाल है वो मोर जैसी है, उसकी जो नाक है वो तेज तलवार जैसी है। यानी कि तशबीह देते हैं किसी चीज को, जैसे रिजेंबलनेस देते हैं ना किसी चीज को। मेरा बेटा शेर जैसा है, मेरा बेटा जो है वो चांद जैसा है, ये वो इस तरह चांद जैसा, शेर जैसा, जैसे भी वो तो तशबीह देते हैं ना रिजेंबलनेस का। अगर उसकी बहादुरी देखनी है वो शेर जैसा है, अगर उसका हुस्न देखना तो वो चांद जैसा है। ठीक है ना। तो गुलाबी आंखें होती कुछ नहीं। हाँ, लेकिन एक बात मुझे अच्छी लगी है कि वो जो बच्चा स्टूडेंट है वो सबके सामने बैठ के सिंगिंग कर रहा है। हालांकि एक छोटा सा सिंगर जो हमारे, जिनको मैं बोलता हूँ बाथरूम सिंगर, वो हम सब में अंदर मौजूद है। सब वो हमारे सबके अंदर ना मौजूद है कि बाथरूम सिंगर जो होता है वो हर एक के अंदर मौजूद होता है। लेकिन क्या है कि वो बाहर नहीं निकलता।
कॉन्फिडेंस नहीं होता हर बंदे में। हाँ जी, आप देखिए ना, जैसे हर बंदे में वो मौजूद होता है, चाहे कोई छुपाए बताए ना ना बताए, अलग बात है। कभी कभार तन्हाई में, कभी कभार नहाते वक्त वो सिंगिंग हाँ वही ना, वो गुनगुना हर बिल्कुल बंदा ऐसे लेता है। गुनगुनाता है और सारा कुछ है। बड़ी प्यारी बात कि एक सिंगर है सब में मौजूद होता है, लेकिन सिंगर हमेशा वही होता है जो सामईन के सामने, मजमे के सामने या लोगों के सामने अपनी आवाज़ को बाहर निकाले, ना कि अपने मुंह में गुनगुनाए, उसे सिंगर कहते हैं। इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि हम भी टीचर हैं, तो ये भी क्लास थी, टीचर भी मौजूद थी, तो बहुत सारे बच्चे वो होते हैं जो वैसे तो विस्परिंग बहुत कर रहे होते हैं कि पीछे पीछे बैठ के बहुत बातें कर रहे होते हैं, चुप करवाने के बावजूद भी चुप नहीं करते, लेकिन जब उनको सारे मजमे के सामने लेके आया जाए तो उनका कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है। इस बच्चे में मैंने ये देखा है कि और तो कुछ नहीं, आवाज़ का क्या है, आवाज़ तो जो अल्लाह ताला ने गॉड गिफ्टेड होती है वही मिलती है, जो मतलब कि ऊपर से मिले हमें, गॉड गिफ्टेड है। लेकिन क्या है कि ये इस आवाज़ को दूसरों तक पहुंचाने के लिए बंदे को अपने अंदर बिल्ड करना पड़ता है, वो चीज़ है कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस ही होता है जो एटीट्यूड जिसको बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंस भी होता है, एटीट्यूड भी 4 तरह का होता है, हर एक ने मतलब कि डिफरेंट मैंने देखा होता है कि कुछ एटीट्यूड ऐसा होता है कि बंदा बस हर चीज़ को देखकर चुपचाप रहता है, कुछ यानी कि ओल्ड एज वाला एटीट्यूड कि ना हाँ करने ना करना, बस हूँ कर देना बस। एक एटीट्यूड वो भी होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि अगले बंदे को बस कहते हैं हाँ ये क्या है, कुछ भी नहीं है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। और एक एटीट्यूड वो होता है जो किसी बंदे की, सामने वाले बंदे की तारीफ करना कि जो तुम कर रहे हो ना वो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली ठीक कर रहे हो। ये चीज़ बंदे के अगले बंदे में भी कॉन्फिडेंट बिल्ड करती है और अपने अंदर भी बिल्ड पैदा करती है कि वो बंदा सामने वाला अच्छा काम कर रहा है, मैं उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। 3 हो गए, और चौथा मेरे ख्याल में एटीट्यूड ये होता है कि आप किसी को कहते हैं नॉनसेंस मतलब कि आप किसी को कहते हैं डिग्रेड कर देते हैं, या आप किसी को हर्ट कर देते हैं, या उसकी ईगो को हर्ट कर देते हैं, तो ये चौथी किस्म होगी मेरे ख्याल में एटीट्यूड की। तो ये तो बातें हो रही हैं, और साथ ही मैं तारुफ करवा दूं, हमारे सफियान चौधरी साहब ये भी एक स्कूल टीचर हैं और बड़ा अच्छा वर्क है इनका क्लास में, क्लास को लेकर बड़े ये माहिर हैं, एमएससी केमिस्ट्री हैं, और ये भी गॉड गिफ्टेड हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इनकी कॉपी करते हैं स्टूडेंट और इन्हें लाइक करते हैं, फ़ैन फॉलोइंग इनकी बहुत ज़्यादा है। तो सफियान साहब, ये क्लासरूम के वाले से बात हो रही थी, क्लासरूम के अंदर ही ये सिंगिंग हो रही है और टीचर्स भी आराम से बैठे हुए हैं, और क्या आपकी क्लास में कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आपने किसी बच्चे को मौका दिया हो कि आए सिंगिंग करें, या कुछ इस तरह का लतीफ़ा या कुछ पोइट्री वगैरह? एक दिन जरूर होता है। अच्छा। अपनी एक हर टीचर के, मैं कहता हूँ, मैं मानता, मेरा मानना है कि टीचर एक आर्ट है। टीचर जो होता है कि मदारी वाला होता है, टीचर एक मैजिशियन होता है जो अपनी ऑडियंस को अपने साथ अटैच करता है। कैसे अटैच करता है वो उस पर डिपेंड करता है। मैं कैसे अटैच कर रहा हूँ उसको आप कॉपी करें, मे भी हो सकता है कि आप उस तरीके से अटैच ना कर पाए। यानी कि यूं कह लें कि वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, आप अपनी ऑडियंस को, आप अपने बच्चों को अपने साथ अटैच कैसे कर रहे हैं। तो मेरा अपना जो मैंने ना यही है कि मैंने ये नहीं कभी बिल्ट रखा कि हर बच्चा आके ये काम करे। मैंने कभी नहीं बोला कि बच्चे ये आके काम करो, मैंने जस्ट ये बोलना होता है कि आप यहाँ पे आकर इवन के अपना इंट्रोडक्शन ही दे दे, कोई सिंगिंग कर ले, कोई पोइट्री कर ले, कोई कोटेशंस पढ़ ले, कोई वाक्य सुना दे, मतलब कि इन शॉर्ट हिस्ट्री का मतलब वो बता दे, या इन शॉर्ट अगर बच्चा कुछ भी नहीं बोल पा रहा ना तो कम से कम अपना नाम और अपना जो मतलब कि जो भी फुल इंट्रोडक्शन है वो अपना इंट्रोड्यूस करवा दे। इसमें मैं समझता हूँ कि कम से कम बच्चे में इस चीज़ का कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो सबकी नज़रों को सामने रखते हुए अपने सामने मतलब मिला के बात कर सके। बस मैं तो ये जानता हूँ, और मैंने एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा किया है, लेकिन सिंगिंग का ये होता है कि वो कभी कभार होता है, मौका दे देता हूँ कभी बार, लेकिन ऐसे नहीं होता है कि मैं, हाँ इस बात में ये भी है कि मैं खुद इन्वॉल्व होता हूँ उसमें। खुद इन्वॉल्व होने का मतलब मैं खुद सिंगिंग कर रहा था, खुद इन्वॉल्व होने का मतलब मैं बस एंजॉय कर रहा था। यहाँ पे टीचर वो एंजॉय नहीं कर रही, टीचर तो 10 से बस नहीं हो रही, टीचर तो अपना काम कर रही है। मेरे ख्याल में ऐसे लग रहा है जैसे ब्रेक हुई है और टीचर जो है वो मतलब कि अपना काम किया जा रही है, काम कर रही है, कोई अटेंडेंस वगैरह या कुछ भी, या पेपर चेक कर रही है। तो ये ठीक है, बड़ी प्यारी बात सर ने की। सफियान चौधरी साहब कह रहे हैं कि जो टीचर है वो एक मदारीगर होता है, सर्कस वाला होता है, उसके अंदर बाजीगर होता है, उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए, ये ताकत होनी चाहिए कि वो अपने सर्कस से सबको अपनी तरफ अटेंटिव कर ले। तो फर्स्ट इम्प्रेशन यही होता है कि आप अगर किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं या किसी के अंदर कुछ आप डालना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसकी जो तवज्जो है वो आपने सारी की सारी अपनी तरफ करनी होती है। तो एक बंदा मेरे ख्याल में जिसके अंदर ये फ़न होता है
तो वो कभी किसी पीछे नहीं रहेगा। वो किसी बाजीगर से कम नहीं होता, क्योंकि बाजीगर की एग्जांपल इसलिए दी गई कि उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं या उसने सीखी होती हैं या वो गॉड गिफ्टेड मिली होती है उसे, कि वो इतना बड़ा मजमा होता है, इतने लोगों को वो अपनी तरफ अटेंटिव कर लेता है। सारे लोग उसको तवज्जो से देखते हैं कि कोई इसका कोई पार्ट रह ना जाए, कि बाद वाले पार्ट की हमें समझ ना आए या पहले वाले पार्ट की समझ ना आए, इसलिए सारे उस पर फोकस किए होते हैं। एक दूसरी चीज ये होती है कि जो मैं मानता हूँ कि टीचर हो या मैंने इसी के लिए एग्जाम्पल दी है उसको मदारी वाले के साथ, वो भी तमाशाइयों को अपने साथ इन्वॉल्व करता है। ये नहीं होता कि खुद ही काम किया जा रहा है, वो दूसरों को इन्वॉल्व करता है, ताकि हर बच्चा जो देखने वाला है, समझने वाला है, उस सुनने वाला है, उसकी तरफ मतवज्जा आ जाए। उसने कोई 1-2 मिनट 1-2 10 सेकंड 15 सेकंड के बाद ऐसी को जरूर कोई हरकत, ऐसी कोई मतलब को बात करनी होती है, अपनी कोई मतलब कि अपना काम दिखाना था, जिसकी वजह से कोई भी बंदा उसकी तरफ ना देखे बगैर रह नहीं सकता, देखे बगैर रह नहीं सकता। यानी कि खूब उसकी तरफ देखना ही पड़ेगा उसको, उसने कुछ ऐसा करना होता है। इन शॉर्ट मैंने शुरू में बता दिया कि हर तरीका होता है बंदे का, मैंने सिचुएशन डिपेंड हर बंदा कैसे अपने साथ हर बंदा कुदरती तौर पर उसके अंदर कुछ ऐसे गट्स होते हैं। सुफियान चौधरी अपना मकाम रखते हैं, जमी चौधरी अपना मकाम रखते हैं, हर टीचर अपना मकाम रखता है। जब वो डाइस पर या वाइट बोर्ड पर खड़ा होता है तो उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा गट्स होता है जिसकी वजह से सारे के सारी स्टूडेंट या सारी क्लास उसकी तरफ अटेंटिव हो जाती है। तो चलिए जी, वीडियो का करते हैं इख्तिताम। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखें ख्याल। अल्लाह हाफिज़।